A shopkeeper mixed 3 varieties of wheat costing Rs12, Rs18 and Rs21 per kg and sold the mixture at Rs15 per kg at a 20% profit. Which of the following represents a possible ratio of varieties mixed? क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 टाइप्स ऑफ व्हीट है, 3 तरह के गेहूं है, ठीक है। एक की कॉस्टिंग कितनी है, वो है 12 रुपीज पर केजी, करेक्ट है। और दूसरे की कॉस्टिंग क्या है, वो है 18 और तीसरे की कॉस्टिंग क्या है 21 रुपीज पर केजी। ये क्लियर है। आपको नहीं पता अमाउंट तो अज्यूम कर लो कि क्वांटिटी कितना है, इसका x था, इसका y था और इसका z था। ये क्लियर है। अब कह रहा है कि इन तीनों को क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद व्हीट को कितने पे बेचा गया है, बेचा गया Rs15 रुपीज पर केजी पे। और कह रहा है कि ये प्राइस पे भी कितने का प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट हुआ है 20% का प्रॉफिट है। दैट इंप्लाई जो 15 रुपए का कॉस्ट है वो सीपी का कितना है, वो सीपी का बेटा 120% है, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो अगर मैं आपसे सीपी निकालने के लिए पूछूं कि सीपी कितना आएगा, तो सिंपली आप क्या लिखोगे, सीपी हो जाएगा 15 इंटू 100 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 120। सिंपल सा लॉजिक है। 20 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, ये आ जाएगा बेटा 5 और 20 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 6। 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 और 3 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना 5। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 25/2, दैट इंप्लाई 12.5। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर आप x केजी ऑफ 12, y केजी ऑफ 18 और z केजी ऑफ 21 को मिक्स करोगे तो उनकी जो एवरेज प्राइसिंग आएगी, जो कॉस्ट आएगी, वो निकल कर कितनी आएगी 12.5 रुपए, 12.5। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिखोगे एवरेज प्राइस कैसे निकालते हैं, आप सिंपली लिखोगे x इंटू 12, तो आप लिखोगे 12 इंटू एक्स प्लस आप क्या लिखोगे 18 इंटू वाई और लास्ट में क्या लिखोगे 21 इंटू जेड। वो टोटल क्वांटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड और इसकी प्राइसिंग कितनी है, एवरेज प्राइस कितना है, तो बोलोगे बेटा 12.5। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा 12x, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 18y, ये वैल्यू कितना होगा 21z। तो आप सिंपली लिखोगे x प्लस वाई प्लस जेड और इसको आप लिखोगे 125 डिवाइडेड बाई क्या है 10 है। ये क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 120x प्लस 180y एंड प्लस हो जाएगा बेटा 210z इज इक्वल टू क्या है 125x प्लस ये हो जाएगा 125y एंड प्लस 125z। तो यहाँ पे 120x है और यहाँ पे 125x है, तो मैं इस वैल्यू को राइट हैंड साइड में ले रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा सिंपली 5x। यहाँ पे 180y है और यहाँ पे 125y है, तो मैं इसको इधर लेकर जा रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। तो 180 में से 125 माइनस होगा तो वो कितना आएगा, तो वो हो जाएगा बेटा सिंपली 55y। ये क्लियर है। अब यहाँ पे 210 जेड है और 125 जेड है, तो मैं इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 75 और ये, तो ये हो जाएगा 85 और ये क्या हो जाएगा जेड। यहाँ पे दिख रहा है आपको 5 कॉमन फैक्टर है, तो 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 11 आएगा, 5 इसको डिवाइड करोगे तो 17 होगा और 5 से इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 11y प्लस 17z इज इक्वल टू किसके है x के। ये क्लियर है। अब हमें एक रिलेशन मिल गया और पॉसिबल रेशियो की बात कर रहा है। तो अगर x का वैल्यू 60 रखोगे, लेट से मैं ऑप्शन नंबर 1 को देखता हूं, तो 60, तो y का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से 1 और z का वैल्यू कितना है 3, तो y 11 इंटू 1 तो 11 और z 3, तो ये तो 60 आएगा नहीं, तो ऑप्शन ए तो रूल्ड आउट हो जाएगा। अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो 44 है, 44 और y का वैल्यू 1 है, तो 11 इंटू 1 11 और 17 इंटू 2 34 और 11 है, 44 नहीं होगा। अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूं तो x का वैल्यू कितना होगा, ये होगा 39 राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 11y, तो आप लिखोगे 11 इंटू 2 एंड प्लस क्या लिखोगे 17 इंटू 1, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, ये 22 प्लस 17, तो ये भी क्या है 39 है। तो पॉसिबल रेशियो कौन सा आएगा, पॉसिबल रेशियो हमारा मिल जाएगा सी। क्लियर है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर